बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता दें। वैक्सीनेशन अभियान पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक लेने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 1 बजे वो ये बैठक लेंगे। अभियान 21 जून से शुरू करने की तैयारी पर भी चर्चा होगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा के बाद अभियान में बदलाव लाया गया था। पहले आपको बता दें कि 1 से 3 जुलाई की जो तिथि है वो तय की गई थी वैक्सीनेशन के लिए, इस महाअभियान के लिए, लेकिन अब इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है और जितने भी मंत्री हैं वो सभी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों को भी सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करने वाले हैं। तो वैक्सीनेशन अभियान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 1 बजे बैठक लेने वाले हैं। इसके साथ ही दोपहर 3 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट पर भी वो संबोधित करने वाले हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए मध्य प्रदेश में कैसे हालात है, छत्तीसगढ़ में कैसे हालात है, सरकार और प्रशासन का मैनेजमेंट कैसा है, इसकी जानकारी देंगे। रायपुर से स्टार हमारे साथ जुड़े हैं और भोपाल से शिखिल हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले शिखिल, मैं आपकी तरफ रुख करती हूं। आज भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान वैक्सीनेशन पर एक मीटिंग लेने वाले हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये मीटिंग मानी जा रही है और इसके साथ ही एक डराने वाली खबर यह है कि मध्य प्रदेश में पहला डेल्टा प्लस वेरिएंट का नया केस सामने आया है और इस डर को जो ज्यादा बढ़ा देता है वो ये कि अब जो रियायतें हैं वो भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं थर्ड वेव का खतरा मंडरा रहा है। देखिए, कल रात को जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बरखेड़ा पठानी स्थित एक 65 वर्षीय महिला में ये जो वेरिएंट है, बेहद खतरनाक वेरिएंट इसे कहा गया है, जिसका नाम है डेल्टा प्लस कोरोना वेरिएंट, ये यहाँ पर मिला हुआ है और इसी को देखते हुए स्वास्थ्य महकमे में एक हड़कंप का माहौल यहाँ पर मच गया है। जिस प्रकार से इसकी पूरी की पूरी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग अभी फिलहाल यहाँ पर की जा रही है। अधिकारी जो है वो सीधे तौर पर महकमों के मंत्रियों के साथ और साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में यहाँ पर है और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का काम भी शुरू यहाँ पर कर दिया गया है। अभी तक मैं आपको बता दूं कि प्रदेश का ये पहला मसला है और साथ ही साथ देश में अब तक 6 डेल्टा के जो मरीज है वो अभी तक यहाँ पर मिले हुए हैं। तो इसे देखते हुए काफी सजग जो है वो मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर हो गई है। अहम बात यह है कि अनलॉक 2 जो है जिस प्रकार से यहाँ पर जारी है उसके चलते जो रियायतें दी जा रही है और उसमें जिस प्रकार से कोरोना का ये जो खतरनाक वेरिएंट यहाँ पर मिला है उसको लेते हुए सतर्कता अतिरिक्त बरतने की बात यहाँ पर कही गई है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज वैक्सीनेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर लेंगे। जिस प्रकार से महाअभियान की शुरुआत की बात यहाँ पर कही गई थी उसकी तारीखों में फेरबदल कल पीएम मोदी की मुलाकात के बाद यहाँ पर किया गया है। 21 जून से अब ये पूरा अभियान जो है वो यहाँ पर शुरू किया जाएगा और इसको देखते हुए आज मंत्रालय में मंत्रियों के साथ अहम बैठक भी यहाँ पर की जाएगी। हालांकि तमाम मंत्री इसमें मौजूद नहीं रहेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग इसमें मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा और भी कई मंत्री हैं जो इस पूरी बैठक में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसमें रणनीति यहाँ पर बनाने की बात सामने आ रही है कि रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। अहम फैसला भी लिया जा सकता है। मंत्रालय के सूत्रों की माने तो आज शाम को वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश सरकार एक बड़ा निर्णय यहाँ पर ले सकती है जो इस बैठक के मंथन के बाद यहाँ पर निकलेगा। क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों की बैठक के लिए 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसको संबोधित यहाँ पर करेंगे। जो जिला स्तरीय से लेकर जो ग्राम पंचायत तक जो क्राइसिस मैनेजमेंट समितियां यहाँ पर बनाई गई है, वार्डों में क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों को जो गठन किया गया है उन्हें लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी कि आखिर आगे की रूपरेखा किस प्रकार से निर्धारित की जाए। 2 दिन यहाँ पर अनलॉक के हो चुके हैं, काफी रियायतें यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर यहाँ पर लगातार घटती जा रही है, रिकवरी रेट बढ़ता यहाँ पर जा रहा है और इसी को देखते हुए अब नई आगे की रणनीति क्या होगी इसको लेकर चर्चा यहाँ पर की जानी है। खबर यह भी है कि कोरोना को लेकर जो मंत्री समूहों का गठन यहाँ पर सरकार ने किया था उसको लेकर भी बैठक यहाँ पर की जानी है। बैठक के बाद इसमें निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा कि आगामी रूपरेखा किस प्रकार से यहाँ पर की जाएगी। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज महत्वपूर्ण जो है दिन प्रशासन और शासन का यहाँ पर होगा। तमाम मुद्दों पर चर्चा यहाँ पर की जाएगी और इन मुद्दों के आधार पर निर्णय जो है वो यहाँ पर किए जाएंगे। इसके अलावा इस बात पर भी खासतौर से सरकार का फोकस यहाँ पर रहेगा कि प्रदेश में जो पहला डेल्टा प्लस का जो वेरिएंट यहाँ पर मरीज मिला हुआ है उसको लेकर आगामी रणनीति क्या इख्तियार यहाँ पर की जाती है, ये अब देखने वाली बात होगी।
जी बिल्कुल शिखिल, पहला डेल्टा प्लस वेरिएंट डिटेक्ट किया गया है। ऐसे में परेशानी वाली बात तो है ही, चुनौती वाली बात भी कि सरकार अब क्या कुछ रणनीति बनाएगी, इससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि दूसरी वेव में जैसे हालात देखे हैं शायद अब वैसे हालात हम फिर से ना देखना चाहें, इसलिए कुछ ना कुछ रणनीति, मजबूत रणनीति बनानी ही पड़ेगी। आप बने रहिए शिखिल हमारे साथ। स्टार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टार, मध्य प्रदेश में पहला डेल्टा प्लस वेरिएंट केस डिटेक्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए, यहां केसेस अब कम आ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी हम कोरोना मुक्त नहीं हुए हैं। ऐसे में जो रियायतें हैं वो बढ़ाई जा रही है। अनलॉक की तरफ जो उसका जो दायरा था वो भी अब और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। अब तो जो संडे टोटल लॉकडाउन था वो भी, उसे भी अनलॉक करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो ऐसे में लापरवाही कितनी बढ़ सकती है, सरकार के सामने क्या कुछ चुनौती रह सकती है? देखिए, जहां यदि हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो कोविड पे नियंत्रण भी सरकार के लिए प्राथमिकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था को बनाए रखना भी प्राथमिकता है, क्योंकि कोविड के इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता, और जब तक बाजार नहीं खुलेंगे, सरकार के पास राजस्व नहीं बढ़ेगा तो वो उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाएगी, पैसे उपयोग के लिए पैसे नहीं रहेंगे। इसलिए अर्थव्यवस्था पर भी फोकस करना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसा कि गाइडलाइन में कहा गया है कि सुरक्षा को ताक पे नहीं रखा जा सकता, इसलिए धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया को बढ़ाया गया। पहले हमने देखा हफ्ते में 3 दिन खोला गया, वो भी 6 बजे तक। उसके बाद धीरे से उसको बढ़ाकर 6 दिन किया गया, 6 बजे तक, लेकिन उसके बाद 7 बजे तक किया गया। और अब संडे को भी अनलॉक किया जा रहा है, लेकिन इसमें भी 2 बजे तक की बंदिशें लगाई गई है। स्थिति ये है कि मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो जो कोरोना की संक्रमण दर है वो 1.5% के करीब आ गई है, तो ये काफी कम मानी जाती है। और हालांकि खतरा टला नहीं, इसीलिए एहतियातन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य किया गया है, लेकिन अनलॉक धीरे धीरे किया जा रहा है। शादी ब्याह के सीजन है, तारीखें है, मुहूर्त है, इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए संडे को अनलॉक किया गया है। लेकिन एहतियातन बहुत जरूरी है। हर चीजों में यदि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो कोविड प्रोटोकॉल मेंशन किया गया है कि कोविड बिहेवियर, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसको अपनाए रखना बहुत जरूरी होगा, जिसे मुख्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क पहनना। पॉजिटिविटी दर भी काफी कम है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कल जो 24 घंटे का अपडेट आया था, लगभग 550 केस थे। रायपुर में 20 से 25 केस औसतन आ रहे हैं, तो काफी कंट्रोल की स्थिति तो है, लेकिन एहतियात बनाए रखना होगा, क्योंकि दूसरे वेव में जिस प्रकार का खतरा पैदा हुआ था, तैयारियां नहीं थी, जिस वजह से काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार तीसरी वेव की आशंका को देखते हुए अभी से तैयारियां अपनी पुख्ता की हुई है, लेकिन अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ बढ़ा जा रहा है। बिल्कुल स्टार, अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ हम जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। इसलिए IBC 24 भी बार बार जनता से यही अपील करता है कि जब बहुत ज्यादा ही जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलिए, वरना आप तीसरी वेव से बच नहीं पाएंगे। स्टार, आप हमारे साथ बने रहिए। शिखिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिखिल, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने ही वाली है। CM शिवराज सिंह चौहान उस बैठक को संबोधित करेंगे, लेकिन अनलॉक का जो दायरा बढ़ रहा है, इंदौर में 72 दिनों बाद सिटी बस चलाने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही अब वन विहार को भी खोल दिया गया है आम जनता के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण यहाँ पर लगातार कम होता जा रहा है, उसी आधार पर गृह मंत्रालय की गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई थी। इंदौर की बात यहाँ पर की जाए तो 72 दिन बाद जो सिटी बस है, जो कि इंदौर की लाइफलाइन यहाँ पर कही जाती है, उनके पहिए थमे हुए थे, जो दोबारा से शुरू यहाँ पर होंगे। वहीं बात अगर राजधानी भोपाल की यहाँ पर की जाए तो जो वन विहार नेशनल पार्क है वो आज से यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ये तमाम रियायतें हैं जो लगातार दी यहाँ पर जा रही हैं, और इसी के चलते सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो कोरोना संक्रमण को लेकर गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई थी, जिनमें तमाम प्रकार की सख्तियों के बात यहाँ पर की गई थी, उन पर ध्यान यहाँ पर देना होगा, क्योंकि भोपाल में अब खतरनाक एक वेरिएंट यहाँ पर मिल चुका है। वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण का दर जो है वो लगातार यहाँ पर गिर रहा है, लेकिन सावधानी रखनी यहाँ पर बहुत जरूरी होगी। लगातार अनलॉक की ओर यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिनों जो आदेश यहाँ पर जारी हुए थे, उसके बाद लगभग 80 दिनों के बाद स्टेडियम भी यहाँ पर खोल दिए गए। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो धार्मिक स्थलों में जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई, शादियों समारोह में संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई है। तो प्रशासनिक जो छूट यहाँ पर लगातार दे रहा है, ये छूट कहीं भारी ना पड़ जाए, इसके ऊपर हमें ध्यान यहाँ पर देना होगा। लोगों से लगातार IBC 24 ये अपील यहाँ पर जरूर करता आया है कि मास्क यहाँ पर लगाएं। प्रशासन को मैं हमेशा चेताता आया है कि सख्ती में ढिलाई यहाँ पर ना बरती जाए, लेकिन उसके बाद भी जो तस्वीरें अभी लगातार निकल के जो राजधानी भोपाल से और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से निकल के सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा यहाँ पर जरूर करती है कि थोड़ी भी सावधानी अगर हटेगी
तो हमें फिर आफत की उस घड़ी का सामना करना पड़ेगा जिससे अभी हम निकल कर आने वाले हैं, आ रहे हैं। ये बात समझना होगा कि फिलहाल जो प्रदेश है वो कोरोना मुक्त यहाँ पर नहीं हुआ है। हालांकि ताजा अपडेट यह है कि मध्य प्रदेश के जो 22 जिले हैं वो जो है कोरोना मुक्त यहाँ पर हो चुके हैं और इसके अलावा भिंड एकमात्र ऐसा मध्य प्रदेश का जिला आज घोषित हो चुका है जहां पर एक भी एक्टिव मरीज नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी सख्ती यहाँ पर बरतनी बहुत जरूरी यहाँ पर होगी। आज जो बैठक यहाँ पर की जानी है, सीएम शिवराज सिंह चौहान जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक यहाँ पर लेंगे, दोपहर 3 बजे से यह बैठक यहाँ पर होगी। ये भी यहाँ पर ये बात निकल कर सामने आ रही है कि इसमें भी सख्तियों का जो दायरा है वो कम यहाँ पर किया जाता है, छूट जो है वो बढ़ाई जहाँ पर जा सकती है। बिल्कुल शिखिल, देखने वाली बात होगी कि आज इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। लेकिन बार बार IBC 24 यही अपील करता है कि सरकार अपना काम कर रही है, आप भी अपना काम कीजिए, लेकिन लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्टार आपका भी, शिखिल आपका भी।